तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है आथम इन्वेस्टमेंट। आप देखेंगे हाल ही में इसका आईपीओ आया था और आईपीओ के बाद ये शेयर लगातार नीचे आया, लेकिन एक रेंज बनाया डब्ल्यू पैटर्न और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और उस ब्रेकआउट को सस्टेन करके ये वापस प्राइस एक्शन बनाते हुए अब ये ऊपर निकल गया और अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है। और दोस्तों पिछले 2-3 दिनों में आप देखेंगे कि इसके वॉल्यूम में भी बम्पर तेजी नजर आ रही है। तो इसके आगे की एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है आथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। 1412 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में 14.5% के आसपास की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 23,982 करोड़ का। स्टॉक पी सिर्फ और सिर्फ 6 का है। आरओसी बहुत ही बेहतरीन 40% एंड आरओई भी 44% का है, जो कि काफी शानदार है। बाकी दोस्तों पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 385 का लो है और 1443 का इसने हाई लगाया है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के बारे में और बात करते हैं तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो फंड बेस्ड एक्टिविटीज लाइक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ ये कंपनी लोन भी प्रोवाइड करती है। ये दोस्तों आप इसका चार्ट देखेंगे आईपीओ के बाद इसमें काफी अच्छी तेजी नजर आई। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि इस कंपनी ने अपना डेप्ट अभी रिड्यूस किया है और साथ ही साथ इसका जो डेप्ट है वो ऑलमोस्ट अब डेप्ट फ्री हो चुकी है। पिछले 5 सालों में अगर हम इसके सीएजीआर की बात करें तो 140% की रेट से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही शानदार है। और वहीं पर हम इसके आरओई की बात करें तो 32% का है। इसके कॉन्स की बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट तो बना रही है, लेकिन ये अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। दोस्तों अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, जिसमें आपका बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिंजर, जियो फाइनेंशियल, चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स, एचडीएफसी, एएमसी जैसी और भी शानदार कंपनियां हैं इस मार्केट में जो कि काफी बेहतरीन काम कर रही हैं। साथ ही साथ आथम इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छी वैल्यूएशंस के साथ ट्रेड कर रही है। तो अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 401 करोड़ का था, जून 2022 में 89 करोड़, जून 2023 में 61 करोड़ और जून 2024 में 1412 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 299 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में सिर्फ और सिर्फ 54 करोड़, जून 2023 में 33 करोड़ का प्रॉफिट और अभी जून 2024 में तो 1093 करोड़ का बहुत ही शानदार प्रॉफिट दिया है। तो दोस्तों अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 2 करोड़ का था, मार्च 2017 में 222 करोड़, मार्च 2021 में 256 करोड़ और अभी करंट में बात करें तो कुल 3,763 करोड़ का इसका सेल्स है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में कोई भी प्रॉफिट नहीं था, मार्च 2017 में 8 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 135 करोड़ का प्रॉफिट और अभी करंट में बात करें तो कुल 3,984 करोड़ का प्रॉफिट है केवल, यानी कि बम्पर रिटर्न्स यहाँ पर बने हैं। तो अगर हम इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा पिछले 5 सालों में कंपनी ने 301% की रेट से, पिछले 3 सालों में 114% की रेट से और पिछले 1 साल में 199% का बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं। बाकी अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 20 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में सिर्फ 2 करोड़ का हुआ, मार्च 2021 में बढ़कर 503 करोड़ हो गया और मार्च 2024 में भी 459 करोड़ का लोन और है। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 73 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 79 करोड़, मार्च 2021 में 1946 करोड़ और अभी मार्च 2024 में 11,356 करोड़ का एसेट हो चुका है, जिसकी तुलना में ये जो लोन है ये बस नाम मात्र का है। तो दोस्तों अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 70.28% थी, वहां से बढ़कर जून 2024 में 74.95% हो गई है, यानी कि प्रमोटर्स भी इसमें अपना पोजीशन लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। एफआईआईज की होल्डिंग 6.74% से बढ़कर 7.23% हो गई और पब्लिक की होल्डिंग जो कि 22.99% थी वहां से घटकर 17.82% पर आ गई है। तो दोस्तों अगर हम कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 6 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। ये अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई खास लायबिलिटीज नहीं है, डेप्रिसिएशन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, प्रॉफिट पर रेवेन्यू लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है पिछले 90 दिनों में बढ़ी है, यानी कि अच्छी बात है। हाँ, रिटेलर्स की होल्डिंग कम हुई है और कम होते होते काफी ज्यादा कम हो गई है, तो यहाँ पर एक सोचनीय है। बाकी आरओई की बात करें तो पिछले 10 सालों से काफी अच्छा काम कर रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, सेल्स ग्रोथ भी लगातार बढ़ती जा रही है और करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम आथम इन्वेस्टमेंट के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है लॉस ऑफ सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अराउंड 69%, इंटरेस्ट इनकम 15.9%, डिविडेंड इनकम 4.9% एंड 9% अदर्स। लोकेशन वाइज अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो सारा का सारा बिजनेस इंडिया में ही करती है। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट में मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ पर एक फिर से प्राइस एक्शन बनाते हुए ये ऊपर बढ़ा और अब ये लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी कोई क्लियर एंट्री तो नहीं है, या तो यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाने दीजिए
या फिर थोड़ा सा और करेक्ट करने दीजिए, उसके बाद ये ऊपर चलना शुरू करें। उसके बाद ही आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट फिर और लंबे समय के लिए करिए, फिर जाकर इसमें आपको प्रॉफिट का असली मजा मिलेगा। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।